अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में विराजमान रामलला की प्रतिमा का निर्माण करने वाले अरुण योगीराज शुक्रवार को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पहुंचे। यहां उन्होंने प्रभु श्री राम की प्रतिमा बनाते समय घटी कई घटनाओं के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि रामलला की आंखों में जो चमक और खिंचाव दिख रहा था वो किस तरह आया। आइए उन्हीं से जानते हैं। हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप ने अरुण योगीराज से बात की और उनसे रामलला की आंखों की चमक के बारे में पूछा। रामलला की आंखों में महसूस की जाने वाली दिव्यता का श्रेय उन्होंने अपने पूर्वजों और शिल्प शास्त्र को दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुत सारे सवाल मन में है, लेकिन सबसे पहले आंखों पर आती हूँ। सबका कहना है कि उन आंखों में एक अजब माया है। पत्थर भी ऐसा लग रहा है जैसे उसमें एक मरमाहट है, एक जैसे थोड़ा गीला है, आंखों में पानी है। ये कैसे किया आपने? पत्थर में क्या लेयरिंग करते हैं, क्या करते हैं? हम पत्थर के ऊपर कुछ केमिकल्स कुछ नहीं डालते और ये पूरा क्रेडिट हमारा पूर्वजों ने किया है। उस शास्त्र से अनुसार हमने वही किया है एंड ऑल क्रेडिट गोज टू अवर एंसेस्टर्स। क्योंकि हम आंख बनने के बाद घी और हनी डालते हैं क्योंकि थोड़ा चोट लगी होगी उनको क्यूर करने के लिए। सो सिर्फ हमने उसी दिन घी और हनी डाला था आफ्टर कंप्लीटिंग अवर नेत्रों मिलन का कार्यक्रम के बाद। अभी देश पूरा उसको एक कनेक्ट कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है एंड ऑल क्रेडिट गोज टू अवर एंसेस्टर्स। आप ये मानते हैं कि पत्थर में जो आप तराश रहे हैं तो चोट लगी होगी, इसलिए आप उसको ठंडा करने के लिए घी और शहद लगाते हैं, उसी से वो मरमाहट आती है? यस, दिस वाज रिटन इन आवर शिल्प शास्त्र, दिस नॉट माइन। ये हमारा शिल्प शास्त्र में लिखा गया है, वही किया है बस। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू अवर एंसेस्टर्स। कितने दिन लगे? 20 मिनट। पूरी मूर्ति बनाने में? नहीं, वो 7 मंथ्स, 7 महीने लगे। 7 महीने। आपके साथ कितने लोग काम कर रहे थे? मेरा साथ और 6 लोग थे। हमारे साथ 30 साल से काम करके आ रहे हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और हम लोग एक टीम बन के काम किया। हमने आपको पहले बताया था कि अरुण योगीराज ने MBA किया था और वो एक कंपनी में काम किया करते थे। वो जॉब छोड़कर शिल्पकारी कैसे करने लगे, आइए जानते हैं। आफ्टर माय कॉलेज में आके हमारा फादर को सपोर्ट कर रहे थे। दैट टाइम हमारा एजुकेशन मेरा काम दोनों साथ में चलता था। पहली बार मैं काम के लिए बाहर गया मेरे घर से, उस वक्त मेरे को पता चला क्या चाहिए जिंदगी में। दैट टाइम आई फेल्ट समथिंग, आई एम मिसिंग समथिंग बैडली। देन आई आस्क्ड क्वेश्चन दैट व्हाई आई एम फीलिंग सो सैड इवन दो आई एम वर्किंग। देन आई अंडरस्टैंड अबाउट माय पैशन। आई कम बैक वेरी सून। अरुण योगीराज ने अब तक कई प्रतिमाएं बनाई हैं, लेकिन रामलला की मूर्ति से वो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गए। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उनकी सबसे पसंदीदा मूर्ति कौन सी है, तो उन्होंने बताया कि आदि शंकराचार्य की मूर्ति उनके दिल के सबसे करीब है। अरुण योगीराज ने इसके पीछे जो वजह बताई वो दिल को छू लेगी। I have sculpted more than thousands of idols, and my only intention is to get appreciation from my father. So हर वक्त वो आ रहा था, कुछ ना कुछ गलतियां दिखा के मेरे को गुस्सा निकल रहा था। So but मेरा वो कितना गुस्सा निकल रहा, इतना मैं भी एडमेंट हो रहा था, मैं उनके साथ हाँ तो करना है। So after completing Adi Shankaracharya idol, he called me. Even my mom is there with him. He started crying and telling, मेरा father का नाम आप रोशन कर दिया। So because of that idol, I got an appreciation, which I waited more than 25 years. The sad thing is, after 1 month, I lost him. So it is always Adi Shankaracharya idol is special to me. अरुण योगीराज ने बताया कि मूर्ति कला के अलावा उन्हें खेती का भी बहुत शौक है। उन्होंने कहा कि रिटायर होने के बाद वो खेती ही करेंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।